हवाले से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जहर दिए जाने की खबर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है उसे कराची में जहर दिया गया है। हालांकि दाऊद को जहर दिए जाने की खबरों की किसी रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जिस अस्पताल में दाऊद भर्ती है वहां पर कड़ी सुरक्षा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जहर दिए जाने की खबर वायरल हो रही है। सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, जरा बताइए, जिस तरीके से खबरें वायरल हो रही हैं इसको लेकर क्या जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से दाऊद इब्राहिम के बारे में जो खबरें आई है, हालांकि ये खबर कल की है। कल ये खबर आई थी पाकिस्तान से कि दाऊद इब्राहिम को पॉइजन दिया गया है, लेकिन पॉइजन किस तरह का है और उसके बाद किस तरह का उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी थी, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरह से दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा जा रहा है कि उसको जहर दिया गया और उसका जहर देने के बाद उसकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई, उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इन तमाम मामलों पर निश्चित तौर पे वहां पर हलचल जरूर मची हुई है। लेकिन जिस तरह से दाऊद इब्राहिम की बात करें तो पिछले कई सालों से वो एक ऐसा आरोपी है जो भारत में उसके खिलाफ कई मामले रजिस्टर्ड हैं। भारत की जांच एजेंसियां उसे तलाश रही है, लेकिन वो पाकिस्तान में छुप करके रह रहा है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कभी कहता नहीं है कि हाँ वो यहाँ पे छुप कर रह रहा है, यानी कि वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जिस तरह से उसके पॉइजन की बात अब निकल के सामने आई है, तो देखना लाजमी होगा कि उसकी तबीयत किस तरह से उसमें सुधार आएगा या नहीं आएगा। शंकर, लेकिन जिस अस्पताल में दाऊद भर्ती है वहां पर तो कड़ी सुरक्षा है, लेकिन उसके बाद अगर ये खबरें सामने आ रही हैं, हालांकि इसकी कहीं भी पुष्टि नहीं हो पाई है, तो क्या समझा जाए फिर? निश्चित तौर पे देखिए, अभी इस बारे में पाकिस्तान का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुप के रह रहा है। लेकिन ये दुनिया को पता है कि दाऊद इब्राहिम वहां रहता है, किस स्थान पर रहता है। भारतीय जांच एजेंसियां भी कई बार इस बात का पुख्ता सबूत दे चुकी है कि पाकिस्तान के किस शहर में और किस गली में वो रहता है। लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन मुंबई स्थित पाकिस्तानी स्थित एक अस्पताल में भर्ती है और वहां पर उसे लाया गया, जिस बाकायदा उसके बारे में पता चला था कि वो एक पॉइजन जो है वो उसका दिया गया है। और जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले एनआईए की अगर बात करें तो एनआईए जो भारतीय जांच एजेंसी एनआईए है, उसके द्वारा भी हसीना पारकर के बेटे दाऊद के कराची में होने की जानकारी दी गई थी और एनआईए के द्वारा इस मामले में पुख्ता सबूत भी बाकायदा कोर्ट को यहाँ पे दिया गया था। और जिस तरह से अगर बात करें तो 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट कांड का ये सरगना है, इसके खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियां तफ्तीश कर रही है। लेकिन पिछले कई सालों से पाकिस्तान में रह करके वो एक तरह से कहते हैं वो वहां पे शरण लिया हुआ है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो वहां पे शरण उसको दिया गया है। लेकिन जिस तरह से कल उसके पॉइजन की बात निकल के सामने आई, उसके बाद कि वो उसके फूड में जो है पॉइजन दिया गया है और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेहद गंभीर हालत में दाऊद इब्राहिम का इलाज चल रहा है। तो इन तमाम मामलों पर जो भारत की जो खुफिया एजेंसियां और जांच एजेंसियां हैं वो नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर भारतीय खुफिया एजेंसियों की अगर बात करें या जांच एजेंसियों की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था। दाऊद इब्राहिम का जो उसका किरदार जो है उसको ध्यान में रखते हुए वो यहाँ पे तफ्तीश की जा शंकर, रही है। आपके पास वापस लौटूंगी और कमर आगा जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कमर जी, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, हालांकि सूत्रों के हवाले से हम ये बता रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर सामने आई है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, दाऊद इब्राहिम को एक बात तो थी कि वो कभी भारत के हवाले नहीं करते। उसके पास इतने सीक्रेट्स हैं, उसके साथ उसका इतना घनिष्ठ संबंध रहा है आईएसआई और सबके साथ, इससे कोई सवाल नहीं होता था। और हम लोग ये अच्छी तरह से जानते थे कि उसको अंत इन लोगों का ऐसे ही होता है, मार डालो। जब तक इनकी यूटिलिटी रहती है इनका इस्तेमाल किया जाता है, और जब यूटिलिटी खत्म हो जाती है तो इनको मार डाला जाता है। दाऊद के साथ भी वही हुआ। दाऊद कोई अलग नहीं थे, प्रेशर बहुत था, इंडिया का भी था, अमेरिका का भी आ गया था प्रेशर कि इनको आप हैंड ओवर कीजिए। जैसे कि दाऊद बाद में
स्मगलिंग के अलावा ये मनी लॉन्ड्रिंग और फिर उसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग और आतंकवाद से भी जुड़ गए थे। फंड इकट्ठा करके आतंकवादी संगठनों को दे रहे थे और जिसके ऊपर भारत बार बार इनको बता रहा था। फिर अमेरिका और पश्चिमी देश भी इनको डिमांड करने लगे कि इनको अरेस्ट करना चाहिए। तो हो सकता है इनको जहर दिया गया हो, मुझे इसमें कोई लेकिन कमर आगा जी ये भी है क्योंकि ये खबरें ऐसी वायरल हो रही हैं और बताया ये भी जा रहा है कि जहां पर दाऊद को रखा गया है, जिस अस्पताल में रखा गया है, वहां पर सुरक्षा कड़ी है, लेकिन ये भी बार बार कहा जा रहा है कि उसे जहर दिया गया है। कल की खबरें बताई जा रही हैं और हालांकि ये भी है क्योंकि पाकिस्तान में है वो, कराची बताया जा रहा है, कहाँ पर वो है, कैसे उसको रखा गया है, ये सारी जानकारी होती है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उससे अब ये पुष्टि तो नहीं की जा सकती है क्योंकि अभी इसकी पुष्टि की कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि दाऊद इब्राहिम पे कई सारे ऐसे आरोप हैं जिसकी वजह से भारत जो है वो लगातार तफ्तीश कर रहा है इन मामलों में। देखिए, दाऊद जिंदा रहेगा या मर जाएगा इसकी कभी पुष्टि नहीं होगी जी। ये तो वो पाकिस्तान कभी बताएगा थोड़ी ना, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा जी। दाऊद वो तो देना ही करता है कि पाकिस्तान में है ही नहीं। और लेकिन खबर छिपती नहीं है, कहीं ना कहीं से निकल आती है, लीक हो जाती है। अस्पताल लेके गए हैं, दिखा रहे हैं। ये देखना है कि सरकार ने दिया है उसको जहर या उसके किसी साथी ने दिया है, ये भी संभव हो सकता है। इनकी आपस में भी झगड़े रहते हैं। अगर ये देखिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी था, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज थे उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था, एक बहुत बड़ा सोर्स था इनकम का। उसके माध्यम से पैसा लाता था, गन रनिंग करता था। फिर उसके अलावा यही से उसके आदमी वेपन्स वगैरह कश्मीर में पहुंचाना या दूसरी जगह पहुंचाना, ये सब काम वो कर देता था आसानी से। और पाकिस्तान का जितना ये नेटवर्क था जो आतंकवाद फैलाता था, उसका वो एक खास आदमी बन चुका था। तो उसको अस्पताल लेके गए हैं, इससे लगता है कि शायद उसको कोशिश कर रहे हो कि बचाने की, वरना बचाने की क्यों कोशिश करते इतना। क्या है देखिए, अभी पता नहीं चलेगा, बहुत समय लगेगा धीरे धीरे पता चलने में। कमर आगा जी ये भी है क्योंकि पाकिस्तान कभी भी ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि अब लगातार जो भारत की एजेंसियां हैं इस बात की तफ्तीश कर रही हैं, इस बात की जानकारी जुटा रही हैं जिस तरीके से खबर सामने आई है। जी, भारत की एजेंसी ने ही सबसे पहले डिस्क्लोज किया था कि वो कराची में है। उसका एड्रेस भी ले लिया था, उसका मकान के बारे में भी तस्वीर भी आ गई थी, सारी डिटेल दे दी थी कि सारी डिटेल भारत ने अमेरिका और दूसरे जिससे हमारे इंटेलिजेंस शेयरिंग है उनको पास कर दी थी। तो भारत को तो ये छिपा नहीं पाएंगे भारत से, भारत के पास सारी खबर आ जाएगी। हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन ये उम्मीद करें कि पाकिस्तान कुछ बताएगा वो तो नहीं। बिल्कुल कंवर जी, क्योंकि अब ये खबरें आ रही हैं लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। हालांकि कितना दिया गया है, किस क्वांटिटी में दिया गया है। हालांकि ये भी है कि जहां पर रखा गया है दाऊद इब्राहिम को, वहां पर सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद है, कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा गया है। हालांकि हम आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि कौन है ये दाऊद इब्राहिम पे कितने सारे आरोप है। भारत को दाऊद की काफी लंबे समय से तलाश है, भारत सरकार ने इसे मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ है। तो कमर आगा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और चलिए उनसे जुड़ेंगे और ये जानेंगे भी। और सहयोगी शंकर हमारे साथ भी लगातार बने हुए हैं। तो चलिए एक एक करके आपको ये बताते चल रहे हैं कि आखिरकार दाऊद इब्राहिम कौन है। भारत सरकार ने मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ है। हालांकि खबरें मिल रही हैं ऐसी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। और बताया जा रहा है ये कि लेकिन उसे जिस अस्पताल में रखा गया वो कड़ी सुरक्षा के बीच उसे रखा गया। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पा रही है जिस तरीके से खबरें वायरल हो रही हैं। हालांकि इस बात का इंतजार करना होगा। और ये भी है क्योंकि पाकिस्तान कभी भी ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप ये जानिए कि आखिरकार ये दाऊद कौन है जिसकी भारत को तलाश है। भारत सरकार ने इसको मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ है।